हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं यूपी से हूँ। ये मेरी फ्रेंड और उसकी बहन की कहानी है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है। दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार करना, बस मज़ा बहुत आएगा। सीधे अब कहानी पर आते हैं। ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी और मैं पढ़ाई करता था। हमारा परिवार काफ़ी ख़राब है क्योंकि मेरे पापा के 4 भाई हैं और हम सब एक साथ रहते हैं। मेरी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मम्मी, पापा और मैं। मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक़ था और मैं कॉलेज से पहले सीधे ही छत पर जाता था पतंग उड़ाने के लिए। मम्मी मुझे बहुत डांटती है। इस वजह से हमारे घर से 4 घर दूर भैया रहते थे। उनसे हमारे घर वालों का बहुत बनती थी। दिन भर आना जाना होता रहता था। उन भैया का नाम सुहेल था और भाभी का नाम किम्मी था। उनका एक बेटा हुआ करता था। अभी हाल में ही तो भैया ने अपने भाई की बेटी सुनीता को अपने घर बुला लिया था घर के काम के लिए। सुनीता दिखने में तो बहुत सुंदर थी, इसलिए अब उसे बात करने का मौका ढूंढने लगा। सुनीता उम्र में 20 साल की होगी। वो देखने में गोरी तो नहीं थी, मगर उसका फिगर अच्छा था। भाई का बेटा बहुत क्यूट था, बिल्कुल गोलू मोलू जैसा था। उसका नाम मोनू ही रखा था, तो मैंने उसे बहुत खिलाता था। एक बार जब मैं मोनू के साथ खेल रहा था तो उनके घर में, जैसा ही मैं उनके घर गया तो देखा मोनू सुनीता की गोद में था। फिर मैंने जैसे ही मोनू को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो मेरा हाथ सुनीता को टच हो गया। पर ये सब अनजाने में हुआ। उस टाइम मुझे अलग ही फीलिंग आई और मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। फिर मैं सोनू के साथ थोड़ी देर खेला। उसके बाद भाभी को मोनू को देकर अपने घर चला गया। मैं हमेशा सुनीता के पास आसपास रहने की बहाने ढूंढता रहता था। पतंग उड़ाने के बहाने भाई के घर जाता था। वहाँ उनके बेटे के साथ खेलता रहता था और सुनीता के साथ भी बातें करने को मिल जाती थी। फिर एक शाम छत पर पतंग उड़ा रहा था तो मैंने देखा सुनीता मोनू को लेकर छत पर आई हुई थी। तभी मेरे दिमाग में सुनीता को देखकर मुझे कुछ होने लगा, वही ख्याल आया। फिर मैं पतंग अपने वगैरह सब छोड़कर उसके छत पर चला गया। सुनीता मोनू को लेकर छत पर ही थी, तो मैंने सुनीता की गोद में मोनू के साथ खेलने लगा। इस बहाने मैंने 2-3 बार सुनीता से बात करने की कोशिश भी की और साथ ही मोनू के साथ खेलने लग गया, मगर मुझे बहुत मज़ा आया। अब मैं रोज़ इसी तरह से सुनीता से रोज़ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर एक दिन मैं भाभी के घर मोनू के साथ खेलने गया तो मैंने भाभी से पूछा, मैं मोनू कहाँ है? तो भाभी बोली, वो अंदर कमरे में सो रहा है। भाभी बाहर आने वाले कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तो मैं अंदर कमरे में चला गया। मैंने देखा सुनीता और मोनू दोनों सो रहे थे और लाइट भी थी। मैंने सुनीता की तरफ देखा तो वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सुनीता की तरफ देखा तो सुनीता बहुत गहरी नींद में सो रही थी। सोती हुई वो बहुत क्यूट लग रही थी। उस समय सुनीता ने लोअर और टी-शर्ट पहनी हुई थी। वो बहुत गजब की लग रही थी। मैं 5 मिनट तक ऐसे ही देखता रहा। मुझे पता नहीं क्या होने लगा, कुछ अलग ही जोश आ गया था। मैंने बाहर आकर भाभी को देखा। वो अभी भी कपड़े प्रेस कर रही थी और कपड़े अभी भी बाकी थे। फिर मैं वापस कमरे में गया और मोनू के बराबर में बैठ गया और उसके गले लग गया। फिर मेरी नज़र सुनीता पर थी। मैं उसको ही देखे जा रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसको टच करने की कोशिश में था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे पसीना आने लगा। जैसे ही मैंने मेरा हाथ उसके, फिर उसे बिना जगाए ही रहने दिया। मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। इतने में सुनीता की आँख खुल गई। ये देखकर मैं डर गया। फिर मैंने देखा कि सुनीता आंखें बंद करके वापस से सो गई। शायद सुनीता नींद में थी। मैं एकदम से डर गया था कि मैंने ये क्या कर दिया। घबराहट के मारे मैं वहाँ से जल्दी से उठा। मुझे लग रहा था कि शायद सुनीता ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूँगा? अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरी तो खैर नहीं है। और मैं तुरंत अपने घर आ गया। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। मुझे अब बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था कि कहीं सुनीता
मेरी मम्मी को ना बता दे या फिर भैया को ना बता दे। मैं सही में बहुत डर गया था। फिर मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और घर से निकल गया। ठीक है दोस्तों, बाकी अगले हिस्से में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अगले हिस्से में बताऊंगा कि सुनीता ने मेरे घर पर बताया या नहीं, और सुनीता के साथ आगे क्या हुआ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।